माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जो हमसे बड़े हैं उनके चरणों में सादर प्रणाम और जो हमसे छोटे हैं उनको ढेर सारा प्यार। तो देखिए, सुबह से मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। सुबह के अभी 7 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो जैसा मैंने आप सभी से पहले ही बताया था कि दाल जो है वो दरी नहीं है, उड़द जो है वो दाल नहीं है, खड़ा उड़द है। तो उससे दाल बनाने के लिए दरोड़ना पड़ता है जब हम दाल बनाना होता है तब, और जब खड़ा बनाते हैं तो नहीं दरोड़ना पड़ता। तो काफ़ी टाइम से मेरा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, नहीं दर पा रही हूँ क्योंकि जो दरेती है ना वो दूसरे घर की है, हमारे घर पे दरेती नहीं, मेरे घर दरेती नहीं है। तो बस इसी के आलस में ये मतलब टर रहा है, नहीं हो पा रहा है ये काम। तो फिर आज मुझे बनानी थी दाल और चने और उड़द की दाल मिक्स वाली बनानी थी। तो फिर से वही परेशानी हुई। तो फिर से मैं सिलौट पे दरोड़ने बैठ गई, दरोड़ के और डाल दिया। और अभी ना मंगाऊंगी मगन से, मैं उठवा लूँगी किसी के घर से, उसके बाद दर लूँगी। तो इसीलिए चल रहा है कि मैं अगर उनके घर दरने जाऊँ तो फिर टाइम लगेगा और इतना टाइम मिल नहीं पाता है। और अपने घर मंगाऊँ तो मगन रहेंगे तभी लेके आएंगे, तो इसीलिए नहीं हो पा रहा है ये। तो दाल मैंने चने और उड़द की दाल चढ़ा दी है इधर, हल्दी और नमक मिर्च धनिया डाल के, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मसाला अच्छा लगता है। और इधर मैंने बनाई थी सादी सब्जी, जैसे कि बच्चों को सादी ही पसंद है। तो सादी सब्जी बनाई थी और रोटी बनाई थी। तो शेखर को दे दिया था सब्जी रोटी, वो चले गए हैं। मगन के लिए मैंने टिफिन लगा दी है। और इधर आई थी दाल, तो बस 1 किलो दाल आई थी, तो मैं उसे निकाल के और भर रही थी, डिब्बे में डाल रही थी। ऐसे ही मैंने डाल दिया था जब लेके आए थे। और 1 किलो दाल मतलब वो खाली यही दाल नहीं बनती है, तो कई दिन तक चल जाती है, क्योंकि किसी दिन उड़द और मसूर की बनी, किसी दिन खाली उड़द की बनी, किसी दिन चने और उड़द की बनी, तो फिर किसी दिन अरहर की बनी, तो फिर काफ़ी टाइम तक चल जाती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ सामान सेट कर दिए हैं और उसके बाद इसे थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जैसा पता है कल मैं नहीं थी घर पे, तो बच्चों ने जैसे पाया वैसे बस यहीं पे सारा कुछ ऐसे ही अस्त व्यस्त कर दिया। पेपर यहाँ पे पड़ा, कुछ कहीं पे पड़ा है। बर्तन भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके रखे हुए थे, तो मैंने शाम को, मेरी कुछ करने की हिम्मत नहीं थी। सुबह मैंने सारे बर्तन को धुले हैं और एक बार मैंने झाड़ू लगा दिया था। सुबह में जल्दी वाली झाड़ू लगाई थी, क्योंकि सुबह जब उठो तब बस एक ही काम रहता है, किसी तरह से चाय और पराठा या रोटी सब्जी बन जाए तो फिर हाँ हो जाए, ले जाएं। और बारिश का मौसम भी चल रहा है, बारिश नहीं हो रही है, बस बदली बदली बहुत है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। बस जो क्या कहते हैं ना, गरज के चले जाते हैं, बरसते नहीं हैं। तो गरज के चले जाते हैं, बरसते नहीं। कई दिनों से बारिश नहीं हुई है। तो बस सुबह मैंने बना के दे दिया था और इधर दाल चढ़ा दी है। उसके बाद मैं यहाँ पे बिस्तर समेट लेती हूँ, क्योंकि बिस्तर भी बहुत ज़रूरी रहता है। और सुबह उठने के बाद में बस खाने पर गिरो कि जल्दी से बन जाए, तो ये पड़ा रह जाता है। तो फिर मैं दोबारा से झाड़ू लगा रही हूँ। और एक बार झाड़ू लगाई थी, बहुत ज़्यादा कचरा फिर भी निकला था, क्योंकि एक दिन ना रहो ना तो फिर बच्चे क्या हालत करते हैं घर की, वो मेरी बहनें जान सकती हैं, जो कभी छोड़ के गई होंगी बच्चों के सहारे। तो झाड़ू भी नहीं लगी थी, बर्तन भी कोई नहीं धुला था। बस क्या हुआ था ना, मैगी और रोटी सुबह की रखी हुई थी और मैगी बना के इन्होंने खा लिया था। वैसे मैं लाई थी घर से लिट्टी चोखा, तो मगन ने खाया था, शेखर तो दाल चावल ही थोड़ा सा खाए थे। और बस और पहले ही मैगी बना के खा लिए थे, मैगी बनाए थे, मैगी बना लेते हैं, दाल चावल भी बना लेते हैं, तो मैगी बना के खा लिए थे। और इधर मैं एक बार झाड़ू लगा दी थी, दोबारा से मैंने सोचा चलो अच्छी तरह से झाड़ू लगा दें एक बार फिर से। तो देखिए इतनी ज़्यादा, जब हम गोबर से लिपाई कर देते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा वो जो होता है धूल बहुत ज़्यादा निकलने लगती है। तो इतनी ज़्यादा धूल और कूड़ा निकला हुआ है। और अभी इसके बाद में मैं फटकने बैठ गई थी चावल, क्योंकि चावल जो थोड़े से हैं वो फटके हुए हैं, वो इस साल के हैं और ये चावल अगले साल का है। तो इसे फटकने से थोड़ा सा इसमें वो गर्दा वगैरह निकलता है। जबकि सूपा इतना ज़्यादा ख़राब है कि देखिए बगल से झर रहा है, लेकिन फिर भी मैंने फटक के और चावल बीन के थोड़ा सा चढ़ा दिया था। कुछ है नहीं चावल में, लेकिन मैंने बीन लिया था, थोड़ा है देख लिया था। तो चावल मैंने चढ़ा दी है, चावल हो गया है, दाल भी हो गई है। तो मैं लगा रही हूँ छौंका दाल में, और छौंका लगाने के बाद में ये काम मेरा हो जाएगा। और उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप सभी से सेकंड मीटिंग में, मतलब लगभग ये क्लिप है 4 बजे की।
क्योंकि सुबह दोपहर में मैं दवा खा ली और फिर सो गई, तो फिर वीडियो नहीं बन पाया था। और देखिए ऋषभ मुझसे टाटा कर रहे हैं। और हाँ, भैया जी पूछ रहे थे यादव जी कि भाभी जी के यहाँ कितने बच्चे हैं। तो भाभी जी के यहाँ ये जो हैं ये छोटे छोटे वाले ये एक हैं, और एक मतलब इनकी भाभी जी के बेटी हैं, उनकी भी बेटी और बेटे हैं, तो फिर ज़्यादा हो जाते हैं बच्चे। एक ही लोग के नहीं हैं, दो मतलब छोटे छोटे। एक जो छोटा वाला था वो मतलब नेहा का था, नेहा की बेटी थी, और ये एक भाभी जी का नाती है, मतलब बहू का लड़का है। तो यही दो बच्चे थे, और जो छोटे थे वो थोड़े से बड़े थे, वो संगीता के बच्चे थे, जैसे आप सभी को मैं दिखा ही चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, भाभी जी से गई थी मिलने। भाभी जी आ गई हैं हरिद्वार से, हरिद्वार गई थी घूमने के लिए, तो आ गई हैं, तो मैं गई थी उनसे मिलने के लिए। और 2 दिन पहले ही आई हैं, मैं 2 बार जा चुकी हूँ, लेकिन फिर से गई थी क्योंकि भाभी जी टाइम से मिल नहीं रही थी, क्योंकि जब बाहर से आती है ना तो उनको बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो मैं उनके घर से आने के बाद में यहाँ पे देखिए तरोई बोई थी मैंने, और चढ़ने लगी है ये। तो बस मैं इसमें क्या करती हूँ, 2 लकड़ियाँ रोज़ में लगा देती हूँ, ताकि थोड़ा सा ही बस दीवार पकड़ ले तो दीवार ये चढ़ जाएगी। और एक पेड़ यहाँ पे जामा हुआ है, जबकि मैंने कई लगाए थे लेकिन एक ही जामा। तो मैंने इसमें एक दिन और लकड़ियाँ लगाई थी, वो भी मतलब वीडियो बनाया था, नहीं शेयर किया था आप लोगों के साथ में। तो बस इसी क्या करती हूँ मैं, लकड़ियाँ जो ढूंढ ढांड के थोड़ा सा लगा देती हूँ, किसी तरह से चढ़ा दूँगी तो फिर हो जाएगा। और ये रहा मेरा वाइट वाला फूल, बहुत अच्छा फूलता है। आज मैंने तोड़ा भी नहीं था क्योंकि मैं नहाने मगन थे नहीं, और नहाने के बाद फूल नहीं तोड़ना चाहिए। मेरी एक बहन है, उन्होंने बोला था कि सिस्टर नहाने के पहले फूल नहीं तोड़ा जाता, तो ऐसा नहीं है। नहाने के जहाँ तक हमारी जानकारी है, हो सकता है मुझे जानकारी ही ना हो, हमारे यहाँ जो है वो आप देख लीजिएगा, किसी पंडित से पूछ लीजिएगा। नहाने से पहले फूल तोड़ना चाहिए, नहाने के बाद में फूल नहीं तोड़ना चाहिए। और अगर नहाने के बाद में आप फूल तोड़ते हो तो कोई मंत्र है, 3 मंत्र है, 3 मतलब 3 हैं जो कि बोलना चाहिए। कुछ है वरुणाय नमः या कुछ है ऐसे, तो ये बोल के फिर फूल तोड़ना चाहिए। अगर आप नहाने के बाद तोड़ते हो, खुद नहा के मतलब नहाने के बाद खुद फूल तोड़ के खुद नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर कोई दूसरा तोड़ के दे तो आप चढ़ा दो, या फिर लेकिन खुद नहीं, नहाने से पहले फूल तोड़ लेना चाहिए। ऐसी प्रथा आप देखिएगा, आप पूछिएगा, आपके हो सकता है मेरी ही वो हो, तो आप बताइएगा, किसी से पूछिएगा पंडित से। क्योंकि मैं आपको किसी दिन मतलब पंडित से सामने में पूछ के और सुना दूंगी आपको वीडियो बना के, जिस दिन पंडित जी आएंगे उस दिन। और जिसको और पता हो वो भी बताइएगा, हो सकता है मुझे ही ना जानकारी हो, तो इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। हो सकता है मैंने कुछ वो बोल दिया हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। लेकिन जो हमारे यहाँ है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, शाम हो गई है, और मैं लाई थी ये मैदाना समोसे बनाने के लिए। लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे कि मम्मी नमक पारा बनाओ, नमक पारा बनाओ। तो मैंने कहा चलो आज नमक पारा ही बना देते हैं। खाना सुबह दाल चावल बना था, तो किसी ने खाया ही नहीं। और मैंने अभी ने मैं लिट्टी लाई थी शाम को घर से, और लिट्टी और नमक ही खा ली। और तो खाना किसी ने खाया नहीं, खाना वैसे ही रखा हुआ है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा नमक पारा बना दें, और थोड़ा सा जो खाना है उसी से काम चल जाएगा, क्योंकि जब नमक पारा खा लें थोड़ा सा कम ही खाएंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा खस्ता कर ली हूँ तेल लगा के, और उसके बाद आटा लगा के रख दी थी थोड़ी देर के लिए, ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। और उसके बाद बेलने लगी हूँ, तो मैं इसी तसले पे रख के बेल देती हूँ, ताकि बड़ा बड़ा बेल जाए और जल्दी हो जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैं सोच रही थी जल्दी से बन जाए। वैसे मैं गैस को बाहर निकाल लूँगी, क्योंकि इस रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि कहीं से हवा वो आने की कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और यहाँ पे मैं बेल के और काट लूँगी, क्योंकि बच्चे जब कोई चीज़ की जिद करने लगते हैं ना, तो करना पड़ता है हमें। तो फिर वैसे तो बहुत मन नहीं था बनाने का, मैं बोल रही थी कि बाहर थोड़ा सा मौसम सही होगा तब बनाऊंगी, क्योंकि बाहर बनाऊंगी तो चूल्हे पे बना लूँगी और गर्मी भी कम लगेगी। लेकिन फिर मैंने कहा चलो बना ही देते हैं, मगन ना जिस चीज़ पे जिद पे आ जाए कि हाँ मुझे खाना है तो खाना है। तो मैंने देखिए काट लिया है, बेल के काट लिया है, थोड़ा सा मोटा ही बेला है ताकि थोड़ा सा कुरकुरा बने। और बस तेल गरम हो जाएगा और उसके बाद मैं डालने लगूँगी इसमें, फटाफट से तल लूँगी, और उसके बाद बन जाएगा नमक पारा। और
जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो क्योंकि व्यूज कुछ आते हैं तो सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं आते। 2-3 सब्सक्राइबर आते हैं, अगर 2000-3000 व्यूज आते हैं, तो ऐसा क्यों करते हो आप? एक बार वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो। वीडियो तो आप लोग देखते ही हो, तो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर लिया करो। तो देखिए बन गया है हमारा नमक पारा, और फिर मैं इसी तरह से तल लेती हूँ। फ्रेंड्स बन गया है नमक पारा, ये देखिए, और बन रहा था और सारे लोग खा भी रहे थे तो खा भी रहे थे, बन भी रहा था, तलने लगी थी मैं, तभी से खाने लगे थे ये लोग। और खाने में कुछ नहीं बनेगा क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। ये देखिए चावल रखा हुआ है, दाल रखी हुई है और सब्जी भी, थोड़ी सी रोटी भी, सारा कुछ रखा हुआ है। तो फिर कुछ नहीं बनाऊंगी, केवल यही बना है। और फिर ये गरम कर लेंगे। शेखर बना रहे हैं चाय, तो फिर गरम कर लेंगे। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं क्या बताऊं। भैया जी बोले थे बहुत बारिश हो रही, फिर भी गर्मी है, तो बारिश का कुछ असर ही नहीं हो रहा है। 2-3 दिनों से तो बारिश ही नहीं हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है अभी भी। दोस्तों आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। नहीं बोलोगे नहीं पूछा, मेरे को नहीं पूछा, तो मैंने कहा पूछ लेते हैं। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, खा लीजिए। मैं खिला रही हूँ आप सभी को, क्योंकि कल लिट्टी चोखा के लिए कह रही थी सिस्टर जी मुझे भी खाना है, तो भैया खा लीजिए यहीं से। और इजाज़त दीजिए मुझे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, वीडियो भी बड़ा हो चुका है। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। बाय बाय एंड टेक केयर।